अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 7th एंड सब्जेक्ट इज सिविक्स एंड वी विल कंटिन्यू यस्टरडेज टॉपिक दैट वाज मीडिया एंड डेमोक्रेसी। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीडिया। मीडिया जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किन चीज़ों पे बेस्ड होता है, क्या इसके काम होते हैं। आंसर इज सेपरेशन ऑफ न्यूज़ फ्रॉम ओपिनियन एंड बिजनेस इंटरेस्ट्स। मीडिया का काम है सिर्फ लोगों तक न्यूज़ पहुंचाना, उसमें अपनी ओपिनियन मिक्स नहीं करनी है उनको, ना ही बिजनेस इंटरेस्ट इन चीज़ों को उसमें मिक्स करना है। तो मीडिया का काम क्या है? जस्ट टू प्रोवाइड न्यूज़ टू द पीपल। सेकंड इज इट शुड नॉट गिव वन साइडेड अकाउंट ऑफ इवेंट्स। और एक ही साइड की, एक ही तरफ की, जैसे दो धड़ों में अगर झगड़ा है या कोई मसला है तो एक ही साइड की न्यूज़ इन्हें नहीं देनी है, दोनों साइड की न्यूज़ इन्हें लोगों तक पहुँचानी है। मीडिया शुड प्रोवाइड रिपोर्ट्स दैट आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। सही रिपोर्ट इन्हें करनी है, झूठ नहीं होना चाहिए। इनकी रिपोर्ट बिल्कुल बेस्ड, इट शुड बी बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड फैक्ट्स। ठीक है, सच बात जो हो वो इनको लोगों तक पहुंचानी है। फोर्थ इज अवॉइड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन एंड सेंसलाइजेशन ऑफ न्यूज़। और जो है ये रॉन्ग, गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना है चीज़ों को गलत रंगत नहीं देनी है और सनसनी नहीं फैलानी है लोगों में। तो दीज आर द 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीडिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का हम लेसन करते हैं, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज वाई शुड देयर बी सम लिमिटेशंस ऑन मीडिया। मीडिया पे कुछ लिमिटेशंस क्यों होनी चाहिए, मतलब मीडिया भी विदाउट लिमिटेशंस नहीं काम करना चाहिए। देयर शुड बी सम लिमिटेशंस ऑन द मीडिया। इसी का हम जवाब बताएंगे आपको। इफ लिमिटेशंस आर नॉट इम्पोज्ड ऑन द मीडिया इट कैन पोज ए थ्रेट टू द सिक्योरिटी, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, friendly relations with the foreign countries, public order, decency and morality, for prevention of contempt of court and deformation। तो इन चीज़ों के लिए, ताकि हमारी कंट्री का जो है ये सिक्योरिटी जो है, सॉवरेंटी जो है, इंटीग्रिटी जो है, इन चीज़ों को सेफ गार्ड करने के लिए, ताकि इनको कोई मतलब मसला ना हो, कोई इन चीज़ों को लोगों के सेंटिमेंट्स को, बाकी चीज़ों को हर्ट ना हो, तो इसलिए एक लिमिटेशंस होनी चाहिए ऑन दिस मीडिया। और इसी तरह से मतलब फ्रेंडली रिलेशंस हमें रखनी है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। सो देयर शुड बी सम लिमिटेशंस ऑन द वर्किंग ऑफ मीडिया। मीडिया को बिल्कुल भी ये इतना भी नहीं होना है कि लोगों के साथ हमारी फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो जाएं। तो एक लिमिट के अंदर मीडिया काम करनी चाहिए। ठीक है, गिव द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म जो है सहाफ़त, इसके प्रिंसिपल्स, असूल क्या हैं? देयर आर 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। क्या क्या? टू सीक ट्रूथ एंड रिपोर्ट एज पर फैक्ट्स। सच की खोज करनी है और रिपोर्ट्स जो होनी चाहिए दैट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। टू अवॉइड हार्म टू सोसाइटी एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, सोसाइटी को कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, कोई हार्म नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ मीडिया। टू बिकम अकाउंटेबल, और अकाउंटेबल होना है इनको कि जो न्यूज़ इन्होंने दी है, जो न्यूज़ आगे फैलाई है, उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होंगे ये लोग मीडिया की। मतलब गलत चीज़ कोई आगे पब्लिक में नहीं देनी है कि उससे फिर पीस वगैरह ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो भी मीडिया में आएगा उसके लिए मीडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट। अब फिल इन द ब्लैंक्स करने हमें। द पीपल पार्टिसिपेट थ्रू देयर डैश डैश इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। पता है आपको, रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज़ द डैश डैश विच हेल्प्स पीपल इन एक्सप्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ देयर ओपिनियन। हम अपना ओपिनियन किस तरह से भेजते हैं आगे गवर्नमेंट को, कैसे जानती है गवर्नमेंट अबाउट द पीपल? थ्रू मीडिया। ब्रॉडली मीडिया इज़ डिवाइडेड इंटू डैश डैश एंड डैश डैश मीडिया, इंटू प्रिंट मीडिया यानी कि अखबार, जर्नल्स वगैरह, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी, मोबाइल, ये चीज़ें। द मीडिया प्रमोट्स अकाउंट डैश डैश इन द पब्लिक लाइफ। क्या प्रमोट करती है? अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये
The media should give only reports that are based on facts. Dash dash refers to non favoring one side or the other. तो उसको बोलते हैं impartiality. ठीक है, कि किसी साइड को फेवर नहीं करना है, जो सही बात है वही पब्लिक तक पहुंचानी है. सो दिस वाज ऑल अबाउट मीडिया एंड डेमोक्रेसी, हाउ मीडिया वर्क्स इन डेमोक्रेसी एंड हाउ मीडिया प्रमोट्स डेमोक्रेसी. ठीक है, तो ये आई थिंक इतना आपके लिए काफ़ी है, इतना आप याद रखेंगे तो ये बहुत है आपके लिए. तो इंशाल्लाह ये लेसन हमारा हो गया कंप्लीट. अब हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. आप पहले इसको देख लेंगे आप अच्छी तरह से. ठीक है, तो कल का भी आपने देख लिया होगा.